हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें ए एन कितना दे रखा है 9 माइनस 5n। कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म हमारी क्या होती है? ए। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? डी। एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स। और ए एन क्या होता है? एन टर्म। ये चीजें लिखनी जरूरी है, ठीक है। अब काफी बच्चे ना ये पूछते हैं सर इसको लिखने से क्या होगा, क्या बेनिफिट है इसको लिखने से? पता ही है वो तो, जब हमने आंसर देखी क्या होता है, जो हमारा बोर्ड होता है ना, बोर्ड में हमारी सिस्टमेटिक मार्किंग होती है। सपोज कीजिए आप ऐसा नहीं लगते हैं और आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया और मान लो एग्जामिनर ने आपको फुल मार्क्स भी दे दिए, बट इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपने ये लिखा है, जिस बच्चे ने ये लिखा है, ठीक है, तो वो बेवकूफ है जो लिखा है। ऐसा नहीं होता। कई बार क्या होता है, मान लीजिए आपने कोई क्वेश्चन को पूरा अटेम्प्ट कर दिया, उसमें आपने ये सारी चीजें मेंशन नहीं करी और वो क्वेश्चन आपसे गलत होगा, तो उसमें आपको जो मार्क्स मिलेंगे वो 0 मिलेंगे। बट इन केस अगर आपने ये सारी चीजें लिख रखी है, फॉर्मूला लिख रखा है, सब कुछ लिख रखा है, बट बाद में आपकी कैलकुलेशन पार्ट में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, तो आपको इस जो आपने ये लिखी है ना, जिसको हिस्ट्री बोल देते हैं कुछ बच्चे, उसके आपको कुछ ना कुछ मार्क्स जरूर मिलेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये लिखना बहुत जरूरी है। अब देखिए ए एन हमारा किसके इक्वल दे रखा है? 9 माइनस 5 है। अब फॉर एन इज इक्वल टू 1, ए वन क्या हो जाएगा? 9 माइनस 5 इंटू 1, दैट इज 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4। एन इज इक्वल टू 2 के लिए ए टू क्या हो जाएगा? 9 माइनस 5 इंटू 2, दैट इज 9 माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 1। उसके बाद n इज इक्वल टू 3 के लिए ए थ्री क्या हो जाएगा? 9 माइनस 5 इंटू 3, दैट इज 9 माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस 6। और n इज इक्वल टू 4 के लिए ए फोर क्या हो जाएगा? 9 माइनस 5 इंटू 4, दैट इज 9 माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस 11। अब देखिए ए फोर माइनस ए थ्री क्या हो जाएगा? माइनस 11 माइनस माइनस 6, दैट इज माइनस 11 प्लस 6 इज इक्वल टू माइनस 5। ए थ्री माइनस ए टू क्या हो जाएगा? माइनस 6 माइनस माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 5। ए टू माइनस ए वन क्या हो जाएगा? ए टू कितना है? minus 1 minus 4, that is minus 5. Here we see here a4 minus a3 is equal to a3 minus a2 is equal to a2 minus a1. ये इक्वल आ गया, तो it means it is an AP with d is equal to minus 5 and a is equal to 4. ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? n बाई टू, टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो S15 क्या हो गया? 15/2, ठीक है, 2 इंटू 4 प्लस 15 माइनस 1 इंटू माइनस 5। माइनस 5 क्या है? कॉमन डिफरेंस। ये क्या हो गया? 15/2, 4 टू जा 8 प्लस 14 इंटू माइनस 5, that is 15/2, that is your 8 minus 70। 14 into 5 70 माइनस, ठीक है, 15/2। 70 में से 8 गया, कितना रह गया? 62 माइनस का, ठीक है। तो 15/2 इंटू माइनस 62, इसको कट कीजिए, क्या आ गया? 31, दैट इज माइनस ऑफ 15 इंटू 31। इसकी कैलकुलेशन कीजिए, क्या आ गया हमारा? 465। ठीक है, तो S15 किसके इक्वल आ गया? माइनस ऑफ 465। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन।